स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी फिर ए। ठीक है, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, फिर सी से ए जाएगा, एज शोन इन द फिगर। द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द गैस अलोंग द पाथ सी ए इज -180 डिग्री जूल। ठीक है, the gas absorbs 250 joule of heat along the path AB and also absorbs 60 joule of heat along the path BC. Find the work done by the gas along the path ABC. चार ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, देखिए सबसे सिंपल पहले कॉन्सेप्ट ये समझिए कि डेल्टा यू जो होता है वो आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी केवल और केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। आप किस रास्ते से गए हो, कैसे गए हो, उससे कोई मतलब इसको नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन में गिवन है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम सी से ए, ये जो है इक्वल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम सी टू बी, बी टू ए। अगर हम लोग सी से ए डायरेक्ट चले जाते हैं इस पाथ से, ठीक है, या फिर सी से ए इस पाथ से भी जाते हैं, तो भी दोनों का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो सेम होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट सी है और फाइनल पॉइंट ए है। तो अगर आपसे पूछेंगे हम लोग यहाँ पर दैट की चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए बी सी के लिए क्या होगा भाई, तो ये माइनस डेल्टा यू सी ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका सी से बी, बी से ए या सी से ए, दोनों के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी -180 जूल है। तो अगर आपको मान लीजिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, बी से सी तक, तो -180 का नेगेटिव साइन ले लो, है ना। तो ये हो जाएगा -180 दैट इज इक्वल टू +180 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर ए से सी जाएंगे +180 जूल, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर सी से ए जाएंगे तो -180 जूल। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये बोलता है हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे दो पार्ट, एक पार्ट कर देंगे ए से बी। तो ए से बी के लिए डेल्टा क्यू ए भी लिखना होगा, डेल्टा डब्ल्यू ए भी लिखना होगा, और डेल्टा यू ए भी लिखना होगा। फिर हम लोग कर देंगे पार्ट बी से सी। तो इसके लिए हमें लिखना होगा डेल्टा क्यू बी से सी, वर्कडन बी से सी, वर्कडन बी से सी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बी से सी। ठीक है, अब देखिए कि ए से बी तक में जो हीट हम लोग यहाँ पर गैस एब्जॉर्ब्स 250 जूल ऑफ हीट अलोंग द पाथ ए बी, मतलब ए से बी तक में 250 जूल का वर्क यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, मतलब दिया गया, लिया है, वो निकाला नहीं है, इसलिए पॉजिटिव होगा। और वर्क डन ए से भी हमें नहीं पता है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए से भी हमें नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट में बोला है कि 60 जूल, 60 बोला ना, हाँ 60 जूल ऑफ हीट अलोंग द पाथ ए बी, यहाँ पर भी एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब प्लस होगा 60 इक्वल्स टू वर्क डन बी से सी नहीं पता, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बी से सी नहीं पता। अब हम इन इक्वेशंस को दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से आ जाएगा 250 प्लस 60 मतलब 310। देखिए वर्क डन ए से बी, फिर वर्क डन बी से सी, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दो वर्क डन ए से बी, बी से सी, टोटल वर्क डन ए बी सी, प्लस देखिए इंटरनल एनर्जी का चेंज ए से बी और इंटरनल एनर्जी का चेंज बी से सी, मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए बी सी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से वर्क डन अगर ए बी सी हमें चाहिए होगा तो 310 माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए बी सी 180 था, तो डेल्टा डब्ल्यू ए बी सी आ गया, वर्क डन इन द पाथ ए बी सी कितना हो जाएगा 130 जूल। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा था ना कि वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी सी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 130 जूल। आई होप दैट दिस क्लियर यू डाउट। थैंक यू।